नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल के चुनाव ने इस बार इतिहास ही रच दिया, क्योंकि 90 से ज्यादा प्रतिशत इस बार मतदान हुआ। लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकले, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प देखने के लिए मिल रहे हैं मतदान के बाद आए एग्जिट पोल। तमाम एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ा दी है और बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दे दी है। जितनी मेहनत की ये एग्जिट पोल उस मेहनत को सफल बताते दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में टीएमसी सत्ता में आती नहीं दिख रही है, बल्कि बीजेपी इस बार कमल खिलाती दिख रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। बंगाल से मेरे संवाददाता सुमित तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो बंगाल के लोगों के साथ वहां मौजूद हैं। उन्होंने मतदान जब हुआ तब भी हालात देखे, अब मतदान होने के बाद लोगों के बीच क्या माहौल बना हुआ है, तब भी वो वहां डटे हुए हैं, तब भी वो उन हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सुमित, मैं आपके पास आऊंगी। सुमित, क्या कुछ मतदान के बाद स्थिति बंगाल की देखने के लिए मिल रही है? क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, चाहे मैं बात करूं पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स की, जिसमें टीएमसी को 147, बीजेपी को 137 सीटें दिखाई गई हैं। जेवीसी की अगर बात करूं, टीएमसी को 131 से 152 सीटें दिखाई गई हैं, तो बीजेपी को 138 से 159, यानी कि कांटे की टक्कर कई एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। वहीं पी मार्क के अगर एग्जिट पोल की बात कर लूं तो 118 से 138 सीटें दिखाई गई हैं। बीजेपी को 150 से 175 सीटें दिखाई गई हैं। मैट्रिक्स के सर्वे में भी बीजेपी को 146 से 161, और जबकि टीएमसी उसके नीचे है 125 से 140। और अगर बात कर लूं चाणक्य की, तो चाणक्य ने टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें। तो सुमित, तमाम जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो बीजेपी की बल्ले बल्ले करवा रहे हैं। क्या वहां की जनता में इन एग्जिट पोल को लेकर कुछ माहौल बना हुआ है? पहले तो विस्तार से बताइए अभी वहां माहौल क्या है, और कुछ जनता से भी जुड़ने का कोशिश कीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग? जी शबनम, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, वो आज़ादी के बाद से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग घर से बाहर निकले और वोट किए। वही नतीजा रहा है कि दोनों फेज की बात करें, दोनों फेज की को जोड़ करके लगभग 92% से ज़्यादा जो है यहाँ पर वोटिंग हुई है। लोग बाहर निकले, वोट किए। अब जो लोग नेताओं की किस्मत है, जो 294 नेताओं की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन अब चुनाव के बाद क्या माहौल है वही दिखाने के लिए मैं लगातार पश्चिम बंगाल से मौजूद हूं मैं, और दिखाना चाहूंगा। सुबह का समय है, अब सुबह के समय में लोग बाहर निकले हैं, अपने काम धाम की ओर जा रहे हैं, और चाय की दुकान है और रेडी पटरी की दुकान है, लोग वहाँ उस तरफ जो है वो आगे निकल रहे हैं। कल चुनाव का दिन था, तो इस दौरान जो है वो सारी शहरों को बंद किया गया था सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब जो है सब शहर खुले हुए हैं, शांति का माहौल है, लोग अपने रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी तनाव पूर्वक स्थिति नहीं है, जो कि इसके पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं तनाव स्थिति देखी जा सकती थी, लेकिन इस बार जो है न तो पोलिंग बूथ पर देखी गई, न तो चुनाव के बाद अब शहर में कहीं भी देखी जा रही है। तुम्हारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया, एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल में तो कांटे की टक्कर दिखाई गई, लेकिन कई एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को बहुमत में लाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल में। हालांकि 4 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन उसके पहले मैं एग्जिट पोल को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं और पूछ रहा हूं कि एग्जिट पोल को लेकर जनता क्या सोच रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश जैन। प्रकाश जैन जी, एग्जिट पोल देखा आपने? देखा। एग्जिट पोल में क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? सही है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल हमको तो लगता नहीं सही है, इस बार वापस ममता ही रिपीट करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि उसका वोटर परमानेंट है। अच्छा, और हम लोग का वोटर बिखरा हुआ है। आप लोग का वोटर मतलब? हम लोग का वोटर है, समझ जाइए, आप भी तो समझदार आदमी है। अच्छा, बिखरा हुआ है। हाँ। मतलब बीजेपी का वोटर बिखरा हुआ है कहीं? हाँ। क्यों बिखरा हुआ है, क्या वजह है? वो सब आलसी आदमी है, पूरा वोट देने जो वोटिंग करते नहीं है। अच्छा, इस बार तो बहुत घर से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। हाँ, निकले हैं। हाँ। परंतु उनका तो एक मुश्त वोट पड़ेगा। एक मुश्त वोट पड़ेगा। हाँ। देखिए, लोग जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो ममता का गढ़ है, ममता का जो किला है, उसको ढहाने में जिस तरीके से एग्जिट पोल साबित कर रही है कि बीजेपी जो है बहुमत में आ रही है। सुमित, ये भी पूछिए, इस बार के चुनाव में क्या कुछ अलग देखने के लिए मिला? क्योंकि हर बार हिंसा, मारपीट, बहुत ज्यादा तस्वीरें आती थी। इस बार सब चीजें कंट्रोल में रही, तो इन लोगों ने क्या कुछ अलग देखा इस बार के चुनाव में? सर, इस बार के चुनाव में आपने क्या कुछ अलग देखा? हिंसा और दंगे, लड़ाई, ये सब हुआ करते थे, इस बार आपने कहीं देखा? नहीं, चुनाव तो इस बार शांतिपूर्वक हुआ। पुलिस का भी, मिलिट्री का भी पूरा व्यवस्था था। वो गड़बड़ वाला बात नहीं था। परंतु उनका जो परमानेंट वोटर है तो ये जो सुरक्षा था, आप लोग अच्छे से वोट करने गए थे? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी।
तो देखिए जनता भी जो है वो उसको भी ये चीज दिखाई दी थी कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो शांत तरीके से वोटिंग हुई, लोग घर से बाहर निकले थे, वोट करके आए थे। बिल्कुल सुमित, जी और सर। लोगों से भी जुड़िए। लोग क्लियर कह रहे हैं कि इस बार शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, चीजें हमने बदलाव में देखी हैं, कुछ वोट बढ़ते हुए नजर आए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पार्टियों में छिटका है वोट, यानी कि समझ सकते हैं जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहां की जनता भी बोल रही है। और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश कीजिए, पता लगाइए कि इस बार बंगाल क्या चाहता है, क्या बंगाल जो चाहता है वही हुआ है, एग्जिट पोल वही बोल रहे हैं, या फिर वाकई में एग्जिट पोल ममता के पक्ष में होने चाहिए थे, कुछ अलग आगे पीछे है, क्या कह रही है जनता। और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश कीजिए और हालातों पे बात कीजिए। बिल्कुल शबनम, कुछ लोग और भी हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर बंगाल की जनता क्या कुछ कहना चाहेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन गुप्ता है। पवन गुप्ता जी, चाय वाले हैं आप? चाय बेचते हाँ, हैं? चाय बेचते हैं, इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो एग्जिट पोल आ रहा है उसको देख के, क्या कहेंगे आप? देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, लेकिन बंगाल के लोग इस बार जो मतदान दिए हैं अपने तहे दिल से दिए हैं, जिनको भी दिए हैं बहुत बढ़िया दिए हैं। और मैं सबसे बड़ा कि मीडिया को और केंद्र वाहिनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार लोगों को वोट देने का मौका मिला है। पश्चिम बंगाल में वोट देने का मौका मिला है, वोट देने का मौका मिला है, क्योंकि हर बार वोट नहीं 34 दे साल पाते शासन थे होने क्या? के बाद कुछ साल जो टीएमसी को दिए थे वोट देने नहीं मिल रहा था। इस बार लोगों को मौका मिला है। देखिए रिजल्ट जो भी हो, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा आपके होगा। बोलने का मतलब इसके पहले आप लोग को मौका नहीं मिलता था? नहीं, मौका नहीं मिलता था, इस बार लोगों को मौका नहीं, मेरे को नहीं, और बंगाल में आम जनता को? आम जनता क्या को। कुछ होता था? मतलब रूलिंग पार्टी हम लोग बोलते थे हो गया आपका इलेक्शन, आपका वोट हो गया है, ऐसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे। इस बार लोगों को मौका मिला है, बढ़िया तहे दिल से वोट दिया है। मैं केंद्र वाहिनी को एवं चुनाव आयोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अपना मतदान देने के लिए पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिला। सुरक्षा पूरे तरीके से? हाँ, सुरक्षा बहुत बढ़िया थी, और सुरक्षा के कारण तो लोग वोट देने अच्छा से गए। अच्छे से बंगाल के लोग क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं आगे, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इस बार हमें सुरक्षा भरपूर मिली है, परिवर्तन जो हमने भी हो, मतदान रिजल्ट खुलकर जो भी किया हो, है। लेकिन तहे दिल से लोग जाकर अपना वोट। जनता तो खुलकर जाई मतदान की, लेकिन क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग इस बार? बदलाव ये है कि बंगाल में रोजी का आय का व्यवसाय बहुत कम है, बिजनेस नहीं है, हमारे यहाँ पर शिल्प नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, और इतना नौकरी चाकरी भी नहीं है। ये सब परिवर्तन के लिए लोग वोट दिए हैं। अगर बीजेपी सरकार आ जाते हैं तो परिवर्तन का कुछ उम्मीद लोग लगाए हैं, जो कि इस सरकार से मिलेगा। और देखिए रिजल्ट तो 4 मई को है, आज 30 तारीख हो ही गया है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा सब देखेंगे। पर ममता बनर्जी तो कह रही थी बहुमत जो है वो कि बीजेपी जो को कहीं ना सिक्योरिटी कहीं बढ़ाई दिया गई, जा रहा है। केंद्रीय बल तैनात किए गए, दिखा रहे उनकी हैं वजह दोनों से लोग को, घरों से इसको बाहर भी, नहीं उसको निकल रहे भी। थे, डर रहे थे लेकिन मतदान परिवर्तन देने लोग से। जो इतना दिए 92% वोट आज तक हमने नहीं देखा। अपने 50 साल उम्र है और 25 साल से बूथ एजेंट है, ऐसा वोट आज तक कभी हमने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा आपने? कहीं नहीं देखा। अब ममता बनर्जी भी यही बोल रही हैं कि जिस तरीके से केंद्र के द्वारा जो है यहाँ पर फोर्स को भेजी गई है और लोगों को डराने धमकाने के लिए, उसको उसकी वजह से लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले वोट देने के लिए। इसके लिए तो मैं बोला पहले ही चुनाव आयोग को और केंद्र वाहिनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि लोग जाकर वोट दिए, अपना बहुमूल्य वोट जिसमें ममता भी। बनर्जी इसके उलट बोल रही हैं। नहीं, देखिए उलट पुलट का तो बात अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन तहे दिल से लोग जाकर अपना अपना मतदान दिए हैं। एसआईआर का कितना हाँ, फायदा हुआ बहुत सुमित, ये तहे भी दिल से जनता से मतदान जानिएगा। किए, एकदम सुरक्षित मतदान अच्छा, किए। इस बार इस चुनाव में एसआईआर का क्या फायदा हुआ? एसआईआर का फैक्टर तो बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है सर, क्योंकि देखिए बंगला हमारा केंद्र वाहिनी बंगाल में रहने वाला, इंडिया में रहने वाले मुस्लिम को नहीं भगा रहे, रूहिया को भगा रहे हैं और ढकैया को भगा रहे हैं। तो उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? जो बाहर से आए हैं यहाँ पर रह रहे हैं वो तो हमारा आपका क्षति करेगा। और यहाँ के लोग तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक संग ही है, उसके लिए कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। मतलब जी, आपने जिस हिसाब से बात किया, समझाया मुझे कि आप भी चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत खराब है, लोगों का धंधा पानी नहीं है, लोग पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और इसके पहले की जो वोटिंग होती थी तो क्या लगता था कि इसी पूर्वक शांति से वोटिंग होती थी और जो है दुकान लोग खोल पाते थे? सीपीएम के जमाना में 7 बजे पुलिंग होता था, 8 बजे वो लाल अबीर लगा के घूमते थे, लाल अबीर लगा के घूमते थे, क्योंकि जीत गया भाई, जीत गया, सीपीएम जीत गया। अच्छा, और ममता और के समय? इस समय 10 साल तो बहुत बढ़िया से राज्य चला, 2-3 साल में थोड़ा बहुत शिक्षा हुआ, ये हुआ, जो अलट पलट हुआ, इसीलिए लोग थोड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं। लेकिन देखिए 4 तारीख को रिजल्ट क्या हो रही है। तो देखिए, एक चाय वाला
ये बोल रहा है यहाँ पर खड़े होकर कि इस बार जो है वो परिवर्तन होना चाहिए और 4 तारीख का जो भी नतीजा है, लेकिन जनता जो है खुश है वोटिंग को लेकर। जिस तरीके से इनको सुरक्षा मुहैया कराया गया, जिस तरीके से इनके अधिकार को सुना गया और घरों से बाहर यहाँ पे जनता बाहर निकली, वोट की। और इनकी मांग ये भी है कि परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि रोजगार की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जो है वो पीछे रह गई है। इस चीज को लेकर जो है यहाँ के लोग जो हैं वो परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल। एग्जिट पोल के हिसाब से ये लोग तो इनका भी कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती दिखाई दे रही है इनके हिसाब सुमित, से। वहां पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करिएगा, क्योंकि चाय की दुकान ही चुनाव के दौरान सबसे अहम होती है। चाय की दुकान पर ही बिल्कुल। सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना बदलाव हो रहा है, क्या स्थिति, क्योंकि चाय की दुकान पर जो फोकस होता है ना, पूरे शहर पर फोकस रखा जाता है चाय की दुकान से। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कीजिए कि वाकई में जो एग्जिट पोल आए हैं वो सही साबित होंगे, रिजल्ट बदलेंगे, या फिर जो माहौल बन रहा है वो कुछ और बन रहा है बंगाल में चुनाव के बाद। बिल्कुल, कुछ लोग और भी हमारे साथ में हैं यहाँ पर। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जावेद, वोट किया भाई आप साहब? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। दिखाओ, उंगली दिखाओ। अरे वाह, वोट तो कर दिया आपने। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, पोल तो बीजेपी की सरकार लगती दिखाई दे रही है। जो भी दिखाई दे, मगर यहाँ हमको लगता है कि दीदी का ही सरकार उठेगा और किसी का नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आप? भैया जो सच है वो बोलता है, बताते हैं। सच क्या है? सच है कि यहाँ दीदी बहुत कुछ करती है, क्या करते हैं? बहुत कुछ की है। जैसे कि? अभी आपको देखिए 5 साल 10 साल पहले जितना भी बंद हुआ, सरकार ये बंद हुआ, आज कोई भी है कि आम पब्लिक जो है चैन से अपना रह सकता है, रोड पे चल सकता है, कुछ भी नहीं। आज से पहले छिनताई जो भी था, पार्टी का छिनताई होता था, हर किस होता था, अभी सब कुछ बंद है। 12 बजे रात, 1 बजे रात में भी आप कहीं जा सकते हैं, ये चीज सब बंद हो गया है। और जो इस बार शांतिपूर्वक आराम से मतदान हुआ, बंगाल में जो रह केंद्रीय सकते बल हैं। तैनात रहे, उसी की वजह से तो ये शांति बताइए बहाल हुई, ये भी कि तो पूछिए। जिस तरीके से जो ये वोटिंग इस बार हुई, इतने सुरक्षित तरीके से वोटिंग हुई, इसके पहले इतिहास में कभी ऐसे वोटिंग नहीं हो पाई थी। तो एकदम बहुत आराम से हुई है। तो इसमें किसका योगदान मानते हैं, किसकी वजह से वोटिंग हो पाई थी? यहाँ पे तो बोलते थे यहाँ पर वोटिंग के समय गुंडागर्दी हुआ करती थी, मारपीट हुआ करता था, लूटपाट हुआ करती थी, लेकिन इस बार जैसा कुछ नहीं हो उस पाया। वक्त सरकार ना तृणमूल का था ना बीजेपी का था, जिसका था शायद उसका नहीं होगा। इसके पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, तृणमूल का कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी वोटिंग में मैं वोट दे चुका हूँ, इससे पहले भी इसी तरह से आराम से वोटिंग हुआ था हम लोग का इलाका में। आपके हिसाब से जो एग्जिट पोल आया उसके बारे में क्या कहेंगे फिर? अब देखिए आगे एग्जिट पोल तो इससे पहले भी, एग्जिट पोल तो इससे पहले भी आ चुका था कि बीजेपी जो है जीत रहा था, मगर लास्ट में दिखाया कि तृणमूल अच्छा आया। ठीक है। क्या नाम है आपका? नहीं, हम नाम अपना नाम बता दीजिए। अरे नहीं, शर्मा रहे हैं। तो देखिए और भी लोग। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है? मेरा नाम विजय राम है सर। विजय राम जी हाँ। वोट किए? हाँ जी, वोट दिए हैं। क्या लग रहा है किस सरकार किसकी जीत गई आप? क्या बोलेंगे साहब, किसका सरकार? हम लोग तो गरीब आदमी, रिक्शा चालक है सर, खाते हैं कमाते हैं। जो हमारा हक है, जो हमारा धर्म है, हम अपना काम करते हैं सर। किसको बताए कौन जीतेगा कौन हारेगा? अच्छा, किसको बताए, बताइए आप। हम सरकार से- ये खट के बताइए, सरकार- संतुष्ट हैं सरकार से खुश सरकार हैं? से? हाँ, सुविधाएं सब मिली कोई हैं भी कि नहीं सरकार है? आए खुश रहेंगे। अच्छा, सुविधाएं आपको मिली थी? हाँ जी, सुविधा हाँ मिल रहा है। तो 1500 रुपया मेरा बीवी को मिल रहा है। बीजेपी बोल रही है कि 3,000 रुपए देगी वो जो भी आएगा वो भी उसको भी देंगे, वो भी देगा वो भी लेंगे। वो भी लेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? रिकी नाम है भैया, हाँ? रिकी नाम है। रिकी, आपने भी वोट किया? हाँ, अच्छा, वोट किया आपने, तो एग्जिट पोल आप देखे? एग्जिट पोल तो देखा हूँ, लेकिन ये जितना भी दे रहा है, आज फ्रंट पेज में दिया है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, लेकिन ये हमको तो ट्रस्ट है ही नहीं। ट्रस्ट क्यों नहीं है भैया? इसलिए कि यहाँ पे ममता दीदी ऐसा सुविधा दी हुई है और ये सरकार से कोई असंतुष्ट तो नहीं है। अब नया आप ही बताइए सर, बीजेपी बोल रही है कि सरकार बनाएंगे, कोई ऐसा छवि बताइए जो सीएम बनने के लायक हो। ये क्वेश्चन नहीं, बीजेपी जो चुनाव लड़ती है, बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो कभी भी चेहरे पे नहीं लड़ती है, वो पीएम के चेहरे पे लड़ती है, उसके बाद मुख्यमंत्री पीएम के चेहरे में। तो आप बताइए सर, हर बार हर चुनाव में देखा गया है। ये बंगाल का ही मैक्सिमम चुनाव में देखा जाता है कि पीएम भी आके रोड शो करते हैं। और भी कोई स्टेट में करते हैं क्या? हाँ, सब जगह करते हैं। जैसे कि आप बताइए कोई स्टेट? जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है हर जगह करते हैं, बहुत कम। हर जगह जहाँ भी। यहाँ अमित शाह 15 दिनों से है। हाँ। एक लेडीज को हराने के लिए अगर पूरा भारतवर्ष का जितना भी सिस्टम है सारा इधर ही आ जाए तो उसी का ये नतीजा अच्छा है नहीं सुमित, लगता। पूछिए, उसी का नतीजा है। शांतिपूर्वक इस बार मतदान हुआ।
एक लेडीज लेकिन को उसी की वजह से जो है शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई इस बार। वोटिंग हुई है एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये सिस्टम योगदान होना किसका मानते हैं? चाहिए, ये योगदान ये प्रशासन का मानते हैं, इलेक्शन कमीशन का मानते हैं। जो फोर्स यहाँ पे आई तैनात हुई, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग बहुत अच्छा पब्लिक के लिए जो कभी वोट देना नहीं चाह रहे थे, आज वो भी उतर उतर के वोट दिया। अपने भाषा में खुद आप एक्सपोज कर दे रहे हैं कि सरकार को, कि सरकार ने ऐसा हालत ये बना रखा था कि जो है देखिए, ये लोग सिस्टम- वोट नहीं निकल रहे थे। ये जो सिस्टम हुआ, सिस्टम सरकार किसका? अपनी जगह में। सिस्टम किसकी? अब देखिए, ये तो जो केंद्र में बैठा उसी का केंद्र वाहिनी होगा। नहीं, लेकिन- सिस्टम तो यहाँ का होगा ना, पश्चिम बंगाल का होगा ना, ममता बनर्जी का सिस्टम होगा। नहीं, ये तो केंद्र वाहिनी वो तो यहाँ पे ममता होगा। बनर्जी का कैसे हो गया सर? केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम तो यही का है ना। ये सिस्टम यहाँ का ज्ञानेश कुमार ही तो दिया है ना। ज्ञानेश कुमार क्या बंगाल का है? नहीं ना। देखिए, भले ही लोग यहाँ पे जो है ममता बनर्जी की सरकार चाह रहे हो, ममता बनर्जी को चाह रहे हो, लेकिन ये मानने से इकरार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है, लोग बाहर निकले, वोट किए और चुनाव आयोग ने अच्छे से वोटिंग कराया। यहाँ के लोग ये भी मानने को तैयार हो रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितेश सिंह। हाँ? नितेश सिंह। क्या लग रहा है इस बार एग्जिट पोल तो इस बार बीजेपी की सरकार बना रही है? दीदी दीदी दूर दूर तक मोदी का कोई सवाल ही नहीं है। दूर दूर तक। अच्छा, 250 भैया वही बताएगा। कितना? 250 प्लस। 250 प्लस। ये तो दीदी exit बोल रही है poll से भी 200, आगे आप निकल बोल रही है गए 250 प्लस। 250 प्लस। ये जो वोटिंग का परसेंटेज 95 है ना, हाँ। ये पब्लिक उस दिन जवाब देगी 4 तारीख। दीदी भी बोल रही हैं 200, आप कहाँ से बोल रहे हो 250? ये पब्लिक बताया, अगला बार दीदी को तो तो इतना ये अंदाजा तो नहीं कि 211 इतिहास से में पहली प्लस बार हुआ है ना, जब इतने ज्यादा लेवल पर मतदान हुआ है। हाँ, जिस तरीके से इस बार मतदान हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। आपने देखा इसके पहले इस तक कभी मतदान? हाँ होता है, 2006 में हुआ था यहीं पे, 2011 में होता है। लोकसभा का इलेक्शन बाकायदा सीआरपीएफ कराता है, सेंट्रल इतना पुलिस नहीं होता कराता था, है। इतने लोग निकलते हैं। 60-70% तक अटक जाता था मतदान। वोटिंग परसेंटेज होता है, सिर्फ इसमें वोट जो कटा है ना, लोग आतंकित हैं कि कहीं हमारा नाम एनआरसी में नहीं हुआ है, कहीं हम डिटेंशन कैंप में मत चले जाएं। इसलिए लोग जो बाहर में थे वो बाहर से आकर के वोट दिए, जो बॉम्बे दिल्ली बैठे हुए थे वो लोग भी आकर वोट दिए हैं। तो अच्छा हुआ फिर तो वोट दिया। हाँ, लोग डरे हुए हैं ना। सही हुआ। नहीं, SIR में लोग डरे हुए हैं। तो लोग पहले वोट देना नहीं चाहते थे, नहीं देंगे तो क्या होगा, लेकिन इस बार लोग डरे हुए हैं कि नहीं देंगे तो मेरा क्या होने वाला है। अच्छा, चलिए, देखिए, सबका अलग अलग अपना अपना तर्क है, अपना अपनी लॉजिक है, उस हिसाब से लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से वोटिंग यहाँ पर हुई और एग्जिट पोल सामने आया, और एग्जिट पोल को देखते हुए ही यहाँ की जनता से मैंने भी बातचीत किया और यहाँ का माहौल दिखाने की कोशिश किया कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ यहाँ पर वोटिंग हुआ और शांति का माहौल है। अब सुबह का टाइम हो चुका है, लोग अपने व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं और चाय की टपरी पे लोग जहाँ पे सुबह सुबह बैठते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और हर किस्म के लोग हैं यहाँ पर, हर किसके समर्थक है। कोई मोदी का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई आम जनता है, कोई टीएमसी और ममता बनर्जी का समर्थक है। सभी से हमने बातचीत किया, इनकी राय को आप तक हमने पेश किया। जी, वोटिंग के बाद खैर मिली जुली राय अब जनता की देखने के लिए मिल रही है। कोई टीएमसी को बोल रहा है तो कोई बीजेपी के लिए बोल रहा है। कोई कह रहा है कि इस बार ऐसा चुनाव हुआ है कि इतिहास में हमने कभी ऐसा चुनाव देखा नहीं है, तो कोई बोल रहा है कि इस बार जो सिक्योरिटी टाइट थी उसी की वजह से ना कोई हिंसा हुई, ना कोई बवाल हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि बढ़ चढ़कर घरों से बाहर लोग निकले, महिलाएं बाहर आईं और खुलकर मतदान किया। वजह क्या थी? SIR सबसे बड़ी वजह बनी। जो डुप्लीकेट वोट थे, जो घुसपैठियों के वोट से सब कट गए, लोगों ने बिना डर के घर से बाहर निकलकर मतदान किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जनता से अपडेट लेते रहिएगा, आप जनता तक पहुंचाते रहेंगे बंगाल की आवाज की बंगाल में अब क्या होगा, क्या होने वाला है। फिलहाल तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जो जनता बोली क्या वाकई में बंगाल में वही होने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।